तो बच्चों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़े क्लास 10th हिंदी चैप्टर 5 जो कि नागार्जुन है या दंतोतित मुस्कान। तो चलिए बिना देर किए हुए क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, बच्चे की दंतोतित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कवि की जो दंतोतित मुस्कान यानी कि जो मुस्कान है वो कवि के मन में क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखेंगे बच्चे की निष्कट व मनमोहक दंतोतित मुस्कान को देखकर कवि को ऐसा लगता है कि इस मुस्कान को देखकर मरा हुआ व्यक्ति भी जीवित हो सकता है। यानी कि कवि को लगता है कि इसका मुस्कान देखकर इतना अच्छा लगता है कि मरा हुआ व्यक्ति भी जीवित हो सकता है। जीवन से विषाद और इताहित हो चुके व्यक्तियों में भी जीने की इच्छा जाग सकती है। यानी कि जिसको जीने की इच्छा नहीं है वो दंतोतित मुस्कान देखकर उसको जीने की भी इच्छा करेगी। तो इसी के साथ मेरा वर्ड नंबर होता है कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है। यानी कि जो बच्चे का मुस्कान है और एक बड़े व्यक्ति यानी कि आप जैसे व्यक्ति और एक बच्चा जो 2-3 साल हुआ है उसके मुस्कान में क्या अंतर है। तो अंतर देखेंगे बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में निम्नलिखित अंतर। यानी कि बच्चे की जो मुस्कान है और एक बड़े आदमी की मुस्कान में बहुत अंतर है, बहुत। तो पॉइंट नंबर 1 देखेंगे बच्चे की मुस्कान और स्वाभाविक होती है जबकि बड़े की मुस्कान नियंत्रित होती है। यानी कि जो बच्चे की मुस्कान है स्वाभाविक और संचालित होती है। यानी कि बच्चे बड़े का मुस्कान जो है नियंत्रित होता है। और पॉइंट में तो देखेंगे बच्चे की मुस्कान स्वास्थ्य रहित होती है परंतु बड़े की मुस्कान स्वास्थ्य से पूर्ण होती है। पॉइंट नंबर 3 है बच्चे की मुस्कान में मनमोहन आकर्षण होता है। यानी कि बच्चे की अगर कोई हंसेगा बच्चा तो आपको देखेंगे आप कि उसे आकर्षण हो रहे हैं यहाँ पर, किंतु बड़े की मुस्कान में आकर्षण का अभाव नहीं होता। यानी कि जो बड़े मुस्कुराते हैं उसके मुस्कान में आकर्षण नहीं होता है, आकर्षण का अभाव जो है नहीं होता है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कवि ने बच्चे की मुस्कान के संदिग्ध की किन बिंदुओं के माध्यम से व्यक्त किया है। तो देखेंगे आंसर, कवि ने बच्चे की मुस्कान के स्वेत और निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से व्यक्त किया है। पर इस विधेय से मृतक में भी जान आ जाती है इसके। यानी कि ईद स्वभाव से जो मृतक है उसमें भी जान आ जाती है। पॉइंट नंबर 2, कवि को लगता है कमर ताब छोड़ इसके झोपड़ी के आगे यानी कि कवि इस बोला है कि ये जो कमर है वो तालाब में नहीं तालाब छोड़कर इसकी झोपड़ी के सामने खेल रहा है। पर मतलब क्या ऐसा लगता है पत्थर पिघल कर बड़ा ये है। यानी कि पत्थर जो है पिघल कर बह रहे हैं। बांस या बबूल से स्वाभाविक के फूल झड़ रहे हैं। बांस और बबूल के जो स्वाभाविक के फूल जो है वो झड़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भाव स्पष्ट किए। अब यहाँ जो है भाव स्पष्ट करना है, भाव स्पष्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, झगड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खेल रही जयपात। यानी कि आंसर देखिए, बच्चे की स्वभाव की कमर फूल के समानते हुए कवि कहते हैं कि ऐसा लगता है मानो कमर तालाब छोड़कर इनकी झोपड़ी में खेल। यानी कि वो उसको लगता है कि मानो जो कमर का फूल है वो तालाब छोड़कर इसकी झोपड़ी में आ गया है। तो इसी के साथ 1 पॉइंट होता है, सॉरी 1 होता है क्वेश्चन कंप्लीट। आप देखेंगे 2 नंबर क्या है। 2 नंबर क्वेश्चन क्या देखते हैं, क्या है 2 नंबर, छू गया तुमसे कि झड़ने लगा पेड़ स्वाफिक के फूल बास था कि बबूल। यानी कि छू गया तुमसे कि झड़ने लगा पेड़ शोभा रेखा के फूल बास या था या बबूल। यानी कि वो बास था या बबूल। तो देखेंगे शिशुओं के शब्द के जादू का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं शिशु के समक्ष मात्र से कठोर पवित्र वाय व्यक्ति का शरीर इसके प्रकार पिघल जाता है जिस प्रकार बबूल और बांस से छेके के फूल झड़ जाते हैं। तो इसको समझेंगे हम लोग।
ये कहा है कि कठोर पवित्र वायु व्यक्ति का है हृदय जो है इसकी प्रकाश पिघल जाती है, जिस प्रकार बाबू बांस का छिपियाँ फूल रही है, यानी कि जो बांस और बाबू का छिपियाँ वो फूल रही है। ये आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन। मुस्कान और क्रोध भिन्न भिन्न भाव है, इसके उपस्थिति से बने वातावरण को भिन्नता का चित्रित कीजिए। ये मुस्कान और क्रोध भिन्न भिन्न भाव है, इसके उपस्थिति से बने वातावरण की भिन्नता का चित्रित कीजिए, यानी कि वर्णन कीजिए। तो देखेंगे आंसर, क्रोध के कारण व्यक्ति का मन अशांत हो और अत्यंत होता, यानी कि क्रोध, अगर आपको मन में क्रोध है तो आपका मन जो है आपका नियंत्रण में नहीं होता है, यही बोला। यह विरोध प्रकट करने का जरिया है, यह विरोध जो है विरोध प्रकट करने का जरिया है। इससे माहौल में तनाव घुस जाता है, इसमें जो माहौल में जो है तनाव घुस जाता है। क्रोध के कारण दूसरे के साथ साथ खुद का भी नुकसान होता है, क्रोध के कारण जो है आपका भी नुकसान होता है, दूसरा का भी नुकसान होता है। आगे देखेंगे, मन की मिन्त्या व्यक्त वही मुस्कान द्वारा जब व्यक्ति मन की परिणतियाँ व्यक्त करता है तो वातावरण में यश भर जाता है, यानी कि अपनी अगर मन की बात सुनती है तो वातावरण में जो है उल्लास भर जाता है। वह स्वयं तो खुश रहता ही है, साथ ही दूसरे के जीवन को भी खुशियाई से भर देता है। और स्वयं तो ये बोला कि वे स्वयं तो खुश रहता ही अगर मन का बात सुनता है, और दूसरे के जीवन में भी खुशियाई भर देता है। इसी के साथ उनका पार्ट 1 यानी कि जो है यही नागार्जुन का क्वेश्चन नंबर 5 तक होता है कंप्लीट। अब नेक्स्ट पार्ट में पार्ट 2 में 6, 7 और 8, 9, 10, 11, 12 जो है क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों या क्लासमेट में शेयर कर दीजिए। और अगर आप लोग को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, या इस नंबर पर संपर्क कीजिएगा 7061894869। तो आज के इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।